हाँ तो बच्चों, प्रश्न नंबर है हमारा 7। आप 3.1 हमारी एक्सरसाइज चल रही है। इसमें ये जो व्यू मैट्रिक्स के अंदर जो समीकरण दी गई है, इनकी हेल्प से हमें ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करना है। बच्चों, मैंने बताया था कि ये हमारा A11, A12, A21, A22, ऐसे ये A11, A12, A21, A22। तो बच्चों A11 के बराबर A11 यानी कि A माइनस बी इक्वल टू कितना है, -1। -1 ऐसे ही 2A प्लस सी इसके बराबर है 5 और 2A माइनस बी बराबर है 0 और 3C प्लस डी बराबर है 13। इस प्रकार से हमें ये 4 समीकरण प्राप्त हो गए बच्चों। अब देखो, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, ए बी सी डी के मान निकालना। ये वाले समीकरण निकालना, 2A माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो बच्चों 2A इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस से जाकर बी प्लस हो गया। अब देखो बच्चों, बी का मान यदि हम यहाँ रख दें फर्स्ट में, इनके नाम मतलब ये हमारी होगी समीकरण फर्स्ट होगी, ये हमारी फर्स्ट होगी, ये हमारी सेकंड होगी, ये हमारी थर्ड होगी और ये हमारी फोर्थ। बी का मान समीकरण फर्स्ट में, बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1 और बच्चों ए जी का क्यों रख लो, तो बी का मान कितना आया है, 2 आया है -1। ठीक है बच्चों, बी का मान कितना आया है 2 है, बी के स्थान पे 2 है, तो कितना आ गया, -a आ गया ना, -2 है प्लस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 होगा बच्चों। ए का मान आ गया, जब ए का मान आ गया हमारा तो बी का आ जाएगा आराम से। यहाँ रख दो, बी बराबर कितना है बच्चों, बी बराबर 2A है, तो बी बराबर 2A का मान 1 आया है, तो बी इक्वल टू 2 आ गया। ए और बी के मान आ गए। ए का मान समीकरण सेकंड में रखो, ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो, सेकंड क्या है, 2A प्लस सी इक्वल टू 5 है बच्चों। ठीक है, ए का मान कितना आया, 1 आया है, 2A के स्थान पे 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 1 जा 2C इक्वल टू 5, सी बराबर 5 में से 2 गए 3 आ। एबीसी के मान आ गए बच्चों, डी का आ जाएगा, सी का मान फोर्थ में रख दो, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर रखो बच्चों, 4 क्या है, 3C प्लस डी इक्वल टू 13 है, 3C का मान कितना है, 3 है, प्लस डी बराबर 3 3 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, कितना आ गया, डी बराबर 4 आ गया। बच्चों ए बी सी डी चारों के मान आ गए हमारे पास। ए का मान कितना है, 1, बी का कितना है 2, सी का कितना है 3, डी का बहुत अच्छा आंसर आया बच्चों 1 2 3 4। समझ आया भाई? ठीक है बच्चों, समझ आया। इसमें हमें क्या करना था कि A11 बराबर A11 रखना है, A12 बराबर A12, A21 बराबर A21, A22 बराबर A22।
2x2 के मैट्रिक्स से इनकी सहायता से हमें 4 समीकरण प्राप्त हुई। चारों समीकरणों के कॉम्बिनेशन से संबंध से हमने ABCD के मान ज्ञात कर दिया। आप करो जल्दी से। हाँ तो बच्चों, 8वां प्रश्न है हमारा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि A बराबर AIJ m/n ऑर्डर का एक वर्ग अवयव है यदि m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, इनमें से कोई नहीं। हमें एक आंसर बताना है। तो बच्चों यहाँ इस शब्द पर ध्यान देंगे, इस अक्षर पर ध्यान देंगे। वर्ग अवयव, वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे 2x2 हो गया, 3x3 हो गया, यानी कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, जितनी रो होंगी उतनी कॉलम होंगी, यानी कि m गुणा n। जो mn का मान क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यानी कि या तो 2x2 होगा या 3x3 होगा। ये क्या है? वर्ग अवयव है। ये तो वर्ग अवयव है। देखो m बराबर n है, यहाँ भी m बराबर n। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा ये C आंसर सही है। तो C हमारा आंसर है, m बराबर n, वर्ग अवयव के। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित त्रिभुज समान है? इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर, यानी कि बच्चों 3x + 7, 3x + 7 इक्वल टू कितना है? 0। और y - 2 इक्वल टू किसके है? 5 के हैं। बच्चों y + 1 इक्वल टू कितना है? 8 है। और 2 - 3x, 2 - 3x इक्वल टू कितना है? 4। तो हमें बताना है कि क्या ये युग्म समान है। यहां से हम इसको कोमा लगा देते हैं, बराबर का निशान नहीं लगाएंगे। बराबर तो तब आएगा अगर ये संतुष्ट करेगा। ठीक है बच्चों, समझ आए बात नहीं? चलो बच्चों, अब यहाँ से देखो, ये समीकरण हमारी फर्स्ट है। यहाँ 3x + 7 इक्वल टू 0 है। तो 3x इक्वल टू -7 हो गया, x इक्वल टू -7/, ये आ गया। अब यहाँ देखो ये कितना है? 2 - 3x इक्वल टू 4 है। और यहाँ -3x इक्वल टू 4 + 2 है, -2 हो गए। -3x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, बताऊंगा अभी। अब देखो y - 2 इक्वल टू 5 है। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। इस समीकरण से देखो y + 8, y + 1 इक्वल टू 8 है। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 8 - 1, y इक्वल टू कितना आ गया? 7 आ गया। देखो बच्चों y का मान 7 है, यहाँ भी 7 है। दोनों समीकरण से हमें 7 प्राप्त हुआ है। लेकिन x का मान यहाँ कितना है? 7/3 है और यहाँ 2/3 है, जो कि बराबर नहीं है। ये -7/3, ये -2/3। तो क्या लिखेंगे? x का मान बराबर नहीं है, बराबर या समान नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ज्ञात करना संभव नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा बच्चों, ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ आया ना बच्चों? बहुत आसान है। वर्ग आयु में क्या होता है बच्चों? पंक्तियों की और कॉलम की संख्या बराबर होती है।
और यहाँ जो मैट्रिक्स होता है इसमें x हो चाहे y हो, समीकरण कितने भी बन जाए, x और y या z जो भी हो गए उनके मान अलग अलग नहीं आने चाहिए। x की अगर दो समीकरण है, दोनों समीकरणों से एक जैसा मान होना चाहिए। y की दो समीकरण है तो दोनों से y का मान सेम यानी कि समान आना चाहिए। थोड़ा जल्दी से तो बच्चों प्रश्न नंबर है हमारा 10वां, जो 3.1 है, इसका ये लास्ट प्रश्न है बच्चों। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो बच्चों देखो ऑर्डर क्या है, 3/3 है। हल ज्ञात करेंगे हम, यानी कि कोटि क्या है, 3/3 है। तो अवयव कितने हो जाएंगे, अवयव 9 हो जाएंगे ना। और इन अवयवों को 0 या 1 से भरने पर प्राप्त कुल अवयव कितने होंगे बच्चों। सूत्र होता है 2 की पावर n। देखो बच्चों 2 n का मान कितना है, 9 है। कितना है, 2 की पावर 9 होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 दूनी 8, 2 2 4 दूनी 8, 2 2 4 दूनी 8, 8 64, और 64 की और 8 की गुणा करेंगे कितना जाएगा, 64 गुना 8, 8 चौक 32, 3 8 से 48, 3 500। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 की पावर 9 = 512। तो बच्चों 512 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3/3 कोटि के अवयव बना सकते हैं जिनकी एलिमेंट जो प्रविष्टि है 0 या 1 है। समझ आया बच्चों, नोट करो जल्दी से। बच्चों मेरा उद्देश्य आप सभी को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जिससे कि गणित में जो बच्चों को भय रहता है उसको दूर करना है। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों इसी प्रकार आपको शिक्षाप्रद वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।